हरे कृष्णा मित्रों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी का पुनः मैं अपने YouTube चैनल इन वासो वर्ल्ड में हृदय से स्वागत करता हूँ। मित्रों, त्योहारों के क्रम में पुनः आज इस नवंबर 2020 वर्ष में एक और हमारा त्योहार, हमारा पर्व, हमारा व्रत जिसे कह सकते हैं, वह आने वाला है 29 नवंबर 2020 को, जिसको हम लोग वैकुंठ चतुर्दशी के नाम से भी जानते हैं। मित्रों, इस वैकुंठ चतुर्दशी का बहुत ही महत्व है और इसकी बहुत ही धार्मिक महत्ता है। आइए मैं इसके लाभों को और इससे मिलने वाले पुण्यों को और इससे आपके जीवन में किस प्रकार से उन्नति होगी, इसके बारे में मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को वैकुंठ चतुर्दशी मनाई जाती है। इस बार वैकुंठ चतुर्दशी 29 नवंबर को ही पड़ रहा है। इस दिन वैकुंठ के अधिपति भगवान विष्णु की पूजा आराधना करने का विधान है। यह दिन भगवान शिव और विष्णु जी के मिलन को दर्शाता है, इसलिए वैकुंठ चतुर्दशी को हरिहर का मिलन भी कहा जाता है। इस दिन विष्णु जी की कमल के फूलों से पूजा करनी चाहिए, साथ ही भगवान शिव की भी पूजा करनी चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु को पूजा अर्चना करने से वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है, ऐसा मान्यता है। मित्रों, वैकुंठ चतुर्दशी की कथा सुनने से भी बहुत सारे हमारे जितने भी प्रकार की हमारे जीवन में बाधाएं आ रही हैं, उसकी तत्काल मुक्ति हमें मिलती है भगवान विष्णु और महादेव भोलेनाथ की कृपा से। चाहे वो विद्यार्थी हैं या फिर गृहस्थी हैं या फिर बिजनेसमैन हैं या फिर नौकरी करने वाले हैं, उन सब के लिए ये लाभदायक है। इसके सुनने मात्र से भी इस व्रत का हमें, इस पूजन का हमें लाभ मिलता है। मित्रों, तो आइए वैकुंठ चतुर्दशी की कथा के बारे में श्रवण करते हैं। कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु शिव जी का दर्शन करने महादेव की नगरी काशी में आए। उनके बाद उन्होंने मणिकर्णिका घाट पर स्नान करने के पश्चात 1000 स्वर्ण कमलों से शिव जी की पूजन करने का संकल्प किया। विष्णु जी की परीक्षा लेने के उद्देश्य से शिव जी ने उन स्वर्ण कमलों में से एक कमल कम कर दिया। तब उस कमल की पूर्ति करने के लिए भगवान श्री विष्णु जी ने अपने नयन कमल शिव जी को अर्पित करने का विचार किया। जैसे ही विष्णु जी ने अपने नयन अर्पित करने को तत्पर हुए, शिव जी प्रकट हो गए। उन्होंने विष्णु जी से कहा कि आपके समान मेरा कोई भक्त नहीं। तब शिव जी ने कहा कि आज से कार्तिक मास की चतुर्दशी वैकुंठ चतुर्दशी के नाम से जानी जाएगी। विष्णु जी की भक्ति से प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें सुदर्शन चक्र प्रदान किया। मित्रों, जो सुदर्शन चक्र विष्णु भगवान की, समझिए कि एक प्रतीक के रूप में माना जाता है कि भगवान विष्णु के हाथ में सुदर्शन चक्र होता है, वह सुदर्शन चक्र महादेव भोलेनाथ ने उन्हें वैकुंठ चतुर्दशी के दिन दिया था। इस बार चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो रही है 28 नवंबर
2020 को सुबह 10:26 से। चतुर्दशी तिथि समाप्त कब होगी? तो 29 नवंबर को दोपहर 12:33 तक। मित्रों, व्रत का विधान किस तरह से है इसकी चर्चा करते हैं। वैकुंठ चतुर्दशी को प्रातःकाल स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, भगवान के समक्ष व्रत का संकल्प करें और पूरे दिन व्रत करें। रात्रि के समय कमल के पुष्पों से भगवान विष्णु की पूजन करें। तत्पश्चात भगवान शिव का विधि विधान से साथ में पूजन करें। दूसरे दिन प्रातः उठकर शिव जी का पूजन करके जरूरतमंदों को भोजन कराएं और व्रत का पारण करें। तो ये है मित्रों वैकुंठ चतुर्दशी की कथा एवं व्रत विधान। जो भी हमारे मित्रजन बंधुजन जो हमारे इन वास्तव वर्ल्ड यूट्यूब चैनल के परिवार के सदस्य हैं, उन सभी को इस व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। जो करना चाहते हैं वह इस प्रकार से इस व्रत को कर सकते हैं। भगवान आपकी मनोकामना को पूर्ण करें, आपके सभी प्रकार के दुख क्लेश दर्द की निवारण करें। इसी शुभकामना के साथ आपसे विदा लेता हूँ।